उड़ान की रहस्यमय कहानी जिन फातिमा और शिक्षक इमाम। साल था 1875। महाराष्ट्र के खूबसूरत शहर उरण में एक पढ़ा लिखा राजा राज करता था। उसने लंदन से शिक्षा प्राप्त की थी और अब अपने शहर में एक स्कूल खोलना चाहता था ताकि बच्चों को ज्ञान की रोशनी मिल सके। उसने एक शांत और हरियाली से भरी जगह चुनी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस जगह पर एक रहस्यमयी जिन रहती थी, फातिमा, जिसकी आंखें चांदनी रात जैसी चमकदार थी और रूप ऐसा कि कोई भी देखता रह जाए। समय बीता और स्कूल बनकर तैयार हो गया। साल 2025 में वह स्कूल बच्चों की हंसी और पढ़ाई की आवाजों से गूंजने लगा। एक दिन वहां एक नया शिक्षक आया, इमाम। देखने में साधारण था, लेकिन दिल से बेहद नेक। बच्चों से प्यार करता था और जानवरों से भी। एक शाम स्कूल के पास एक कमजोर सी बिल्ली दिखाई दी। इमाम की नजर उस पर पड़ी। उसने बिना देर किए उसे खाना दिया और अपने घर ले गया। वह बिल्ली के साथ खेलता, उसे प्यार करता और हर दिन खाना खिलाता। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। इमाम गहरी नींद में था, तभी उसे किसी ने पुकारा, उसकी प्यारी बिल्ली की आवाज में। वह चौंक कर उठा और पूछा, कौन हो तुम? बिल्ली ने जवाब दिया, मैं फातिमा हूँ। मैं एक जिन हूँ। और फिर उसके सामने फातिमा अपने असली रूप में प्रकट हुई, एक रहस्यमय, सुंदर जिन, जिसकी आंखों में सदियों की कहानियां छुपी थीं। इमाम बस देखता रह गया। उसकी आंखों में हैरानी थी, लेकिन डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा आकर्षण। फातिमा मुस्कराई और बोली, मैं यहाँ सदियों से हूँ, लेकिन तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे बिना डर के अपनाया। उस रात उड़न की हवाओं में एक नई कहानी गूंजने लगी, इंसान और जिन की दोस्ती की, जो डर से नहीं, इमाम अब फातिमा के असली रूप को देख चुका था। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। फातिमा ने मुस्कराते हुए कहा, मैं सदियों से इस जगह की रखवाली कर रही हूँ, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं अपना रहस्य किसी को सौंपूं। और वो तुम हो, इमाम। इमाम ने धीरे से पूछा, क्यों मैं? फातिमा ने जवाब दिया, क्योंकि तुमने बिना किसी स्वार्थ के मुझे अपनाया। तुम्हारे दिल में करुणा है, और यही इस जगह को सुरक्षित रख सकता है। अगले दिन से इमाम की जिंदगी बदल गई। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ अब वो फातिमा से जिनों की दुनिया के बारे में जानने लगा। फातिमा ने उसे बताया कि इस स्कूल की जमीन पर एक पुराना रहस्य छुपा है, एक ज्ञान का पत्थर जो किसी भी इंसान को असाधारण बुद्धि और शक्ति दे सकता है। लेकिन उसे पाने के लिए 3 परीक्षाओं से गुजरना होता है। पहली परीक्षा, करुणा की कसौटी। एक दिन स्कूल में एक बच्चा रोता हुआ आया। उसके पास किताबें नहीं थीं और बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे। इमाम ने बिना कुछ कहे उसे गले लगाया, अपनी किताबें दीं और सब बच्चों को समझाया कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, छोटा करने से नहीं। फातिमा ने मुस्कराकर कहा, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। दूसरी परीक्षा, डर का सामना। एक रात स्कूल में अजीब सी आवाजें आने लगीं। सब लोग डर गए। इमाम अकेले स्कूल गया और देखा कि एक पुरानी दीवार के पीछे एक जादुई दरवाजा खुला है। उसने हिम्मत दिखाई और अंदर गया। वहां उसे एक पुरानी आत्मा मिली जो सदियों से बंद थी। इमाम ने उसकी पीड़ा सुनी, उसे मुक्त किया और दरवाजा बंद कर दिया। फातिमा ने कहा, तुमने दूसरी परीक्षा भी पार कर ली। तीसरी परीक्षा, सच्चाई की पहचान। अब आखिरी परीक्षा थी, फातिमा का असली रूप। एक दिन फातिमा ने अपना रूप बदल लिया और एक साधारण महिला बनकर स्कूल आई। उसने इमाम से कहा कि वो स्कूल की जमीन खरीदना चाहती है। इमाम ने मना कर दिया और कहा, ये जमीन बच्चों की है, ज्ञान की है। इसे बेचना गुनाह होगा। तभी फातिमा ने अपना असली रूप दिखाया और कहा, तुमने तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा भी पास कर ली। अब तुम इस रहस्य के रक्षक हो। अब इमाम सिर्फ एक शिक्षक नहीं था, बल्कि उस स्कूल का रक्षक, गुरु और जादुई रहस्य का संरक्षक बन चुका था। फातिमा अब कभी कभी बिल्ली बनकर आती, और दोनों मिलकर बच्चों। स्कूल अब सिर्फ पढ़ाई का स्थान नहीं रहा था, यह एक रहस्य, एक शक्ति और एक सुरक्षा का केंद्र बन चुका था। इमाम और फातिमा मिलकर बच्चों को न सिर्फ किताबों का ज्ञान देते थे, बल्कि उन्हें सच्चाई, साहस और संवेदनशीलता की शिक्षा भी देते थे। लेकिन हर शक्ति की परीक्षा होती है। एक अजनबी की दस्तक। एक दिन स्कूल में एक अजनबी आया, नाम था रफीक, जो खुद को शिक्षा विभाग का अधिकारी बताता था। लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। उसने स्कूल की जमीन के कागज मांगे और कहा कि सरकार इसे किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए लेना चाहती है।
इमाम को शक हुआ। फातिमा ने अपनी जिन शक्तियों से देखा और बताया, ये इंसान नहीं है, ये एक काला जादूगर है जो ज्ञान के पत्थर को पाना चाहता है। बच्चों की टोली, नन्हे रक्षक। इमाम और फातिमा ने बच्चों को सच्चाई बताई, लेकिन उन्होंने डरने के बजाय एक योजना बनाई। बच्चों ने स्कूल के हर कोने में जादुई प्रतीक बनाए जो फातिमा ने सिखाए थे। उन्होंने मिलकर एक ज्ञान की रक्षा मंडली बनाई जिसमें हर बच्चा एक भूमिका निभाता था। आरव, जो सबसे तेज सोचता था, उसने रणनीति बनाई। धोया, जिसने अपनी कला से जादुई चित्र बनाए। वीर, जो सबसे बहादुर था, उसने स्कूल की सुरक्षा संभाली। अनाया, जिसने सबको एकजुट रखा। अंतिम टकराव। रफीक ने एक रात स्कूल पर हमला किया। उसने अंधकार फैलाया, दीवारें हिलने लगीं और हवा में डर गूंजने लगा। लेकिन बच्चों ने अपनी मंडली को सक्रिय किया। फातिमा ने अपनी जिन शक्तियों से रफीक को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली था। तभी इमाम ने बच्चों से कहा, डर को हराने के लिए हमें एक साथ खड़ा होना होगा। बच्चों ने हाथ में हाथ लिया और अपने दिल की शक्ति से एक प्रकाश का घेरा बनाया। फातिमा ने उस प्रकाश को अपनी जिन ऊर्जा से जोड़ दिया। रफीक की काली शक्ति उस प्रकाश में जलने लगी और वो हार गया। नई शुरुआत। अब स्कूल पहले से भी ज्यादा चमकने लगा। बच्चों को एहसास हुआ कि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, दिल और कर्म में भी होता है। इमाम और फातिमा ने बच्चों को बताया कि अब वे ही इस स्कूल के असली रक्षक हैं। उड़न की हवाओं में अब एक नई गूंज थी, जहां बच्चे ही योद्धा हैं और स्कूल एक मंदिर है ज्ञान का। अब स्कूल एक पवित्र स्थान बन चुका था, जहां सिर्फ शिक्षा नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता और दिल की ताकत भी सिखाई जाती थी। इमाम और फातिमा की जोड़ी बच्चों के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। लेकिन हर कहानी का एक मोड़ होता है और हर जादू की एक सीमा। फातिमा का निर्णय। एक शाम, जब सूरज समंदर में डूब रहा था और स्कूल की घंटी बज चुकी थी, फातिमा ने इमाम से कहा, अब मेरा समय पूरा हो चुका है। मैं जिनों की दुनिया में लौट रही हूँ। इमाम चौंक गया। लेकिन तुम यहाँ की आत्मा हो, बच्चों की रक्षक हो। फातिमा मुस्कराई, अब बच्चे खुद रक्षक बन चुके हैं और तुमने उन्हें वो सब सिखा दिया है जो उन्हें जिंदगी में चाहिए। मेरा काम पूरा हुआ। उस रात फातिमा ने बच्चों को अलविदा कहा। सब बच्चे उदास थे, लेकिन उन्होंने वादा किया कि वे उसकी सीख को कभी नहीं भूलेंगे। इमाम की विरासत। फातिमा के जाने के बाद इमाम ने स्कूल को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसने बच्चों को न सिर्फ पढ़ाया, बल्कि उन्हें नेता, कलाकार, वैज्ञानिक और रक्षक बनाया। स्कूल अब फातिमा विद्या मंदिर के नाम से जाना जाने लगा, एक ऐसा स्थान जहां हर बच्चा अपने भीतर की शक्ति को पहचानता था। इमाम ने स्कूल के पीछे एक छोटा सा स्मृति उद्यान बनवाया, जहां एक पत्थर पर लिखा था, जहां दिल सच्चा हो, वहां जिन भी दोस्त बन जाते हैं। समाप्ति। सालों बाद, जब इमाम बूढ़ा हो चुका था, एक रात उसने आसमान की ओर देखा। एक चमकता तारा उसकी ओर मुस्कराया। वो फातिमा थी। इमाम ने आंखें बंद कीं और एक सुकून भरी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। उड़न की हवाओं में अब एक आखिरी कहानी गूंजती थी, एक शिक्षक, एक जिन और एक स्कूल, जहां जादू सिर्फ किताबों में नहीं, दिलों में बसता था।